हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार के साथ आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। साल्वर पेपर को हल कराने के क्रम में आज हम लोग का जो है 13वें क्रम का साल्वर पेपर रहेगा। किसी भी एग्जाम को देने से पहले साल्वर पेपर को जरूर हल कर लेना चाहिए। इससे 30 से 35% कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या है, एनालिसिस कैसे करेंगे, किन किन क्षेत्रों से आते हैं, आपकी तैयारी की गहराई कितनी है, आइए देखते हैं जो है। और सबसे पहले आप सबको मालूम होगा गणेश जी का नाम लेते हुए शुरुआत किया जाता है, श्री गणेशाय नमः। और ये पहला प्रश्न देखेंगे। ये पेपर है 2019 का। ये 2019 में हुआ था। और वैसे ये यहाँ डिटेल लिखा हमने कि तृतीय चरण का पेपर है, 12/1/2019 में हुआ था। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 का ये जो है सॉल्वर पेपर है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्न में से किसे 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? और ये तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये प्रश्न जो है गलत हो गया था, आयोग ने हटा दिया था। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि अभी 2016 में 26 जनवरी 2023 को जो है किन किन लोग को पद्म विभूषण दिया गया, तो इसका आंसर होगा 6 लोग को। यानी अभी इसी 26 जनवरी 23 को 6 लोग को दिया गया। जो है आप जानते होंगे, स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को, जाकिर हुसैन जी को, एस एम कृष्णा जी को, दिलीप महालिनवस जी को, बालकृष्ण दोषी जी को और श्रीनिवास वर्धन जी को। ये 6 लोग का नाम आपको पूरा याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, किन लोग को मरणोपरांत दिया गया, किन लोग को किस क्षेत्र में दिया गया, ये डिटेल नोट्स में है। उसको देख के आप लोग जो है आपको रट जाइएगा, ये तो रटना ही पड़ेगा। ठीक है, और आप ये भी जानते होंगे कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न होता है, या भारत का सबसे बड़ा जो है सम्मान या पुरस्कार भारत रत्न, या पूछ दे कि भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा सम्मान क्या होता है, तो यही पद्म विभूषण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है? पद्म भूषण होता है, पद्मश्री भी होता है, और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न अगर आ जाए आपके एग्जाम में कि वे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह यानी 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 15 में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक का पुरस्कार जीता था, तो जिस कारण से इसको भी आयोग ने हटा दिया था। और यही प्रश्न अगर 2023 का होता, अगर आपके एग्जाम में मान लीजिए अभी 23 में जो है यूपीएचएससी में आ जाए कि किस फिल्म को दिया गया, अब इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसमें 53वां चल रहा है, कुजांगुल को दिया गया था। ठीक है, और भी उससे संबंधित प्रश्न आते हैं कि कौन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता था, जो है सबसे योग्य जो है फ़िल्म पर्सन ऑफ द किसे दिया गया? या सबसे योग्य शहर जहाँ फ़िल्म शूटिंग के लिए है, ये प्रश्न आता है, तो इसको देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न आएगा आपका जो है इंद्र 2015 क्या है? ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं ये कि इंद्र 2015 क्या है? और 4 ऑप्शन हम जब तक पढ़ रहे हैं तब तक आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं। जैसे भारत तथा रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है? दूसरा, भारतीय मौसम विभाग द्वारा विकसित मौसम की निगरानी करने की अत्याधुनिक प्रणाली। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित धान को एक उन्नत किस्म है जिसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। चंद्रमा की सतह की खोज के लिए इसरो द्वारा प्रक्षेपित एक उपग्रह। तो ये युद्ध अभ्यास है भारत और रूस के बीच में। आंसर क्या होगा? ये पहला। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारत के किस महान योद्धा की वर्ष 2016 में 475वीं जयंती मनाई गई? ये भी प्रश्न आते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, रानी दुर्गावती। तो इसका आंसर होगा महाराणा प्रताप। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। सॉरी। उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया निम्न में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों से। दूसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं से। तीसरा है अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से। और चौथा उपयुक्त सभी थे। तो यहाँ आपको 2 प्रश्न बताएंगे, याद रखिएगा। जब पूछे स्टैंड अप इंडिया, तो स्टैंड अप इंडिया समझ जाइए कि एसटी और महिलाओं को उत्थान के लिए है। 2 प्रश्न आते हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। मोदी सरकार ने स्टैंड अप इंडिया मतलब जो बंद कल कारखाने थे उनको दोबारा संचालित करने के लिए स्टैंड अप है। ठीक है, और यहाँ ये स्टार्टअप योजना, सॉरी, स्टार्टअप योजना मतलब किस बंद कल कारखानों को चालू करने के लिए। स्टैंड अप योजना मतलब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके उत्थान के लिए स्टैंड अप योजना। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। स्टार्ट मतलब शुरुआत करना। क्या शुरुआत करना? जो बंद मिलें हैं, कल कारखाने हैं, उनको शुरुआत करने के लिए सब्सिडी दिया जाए, लोन दिया जाए, उनको सुविधा दिया जाए, वो क्या हो जाएगा? स्टार्टअप योजना। ठीक है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, एससी एसटी के लोगों को आगे विकास के लिए जो है स्टैंड अप योजना। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है। शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है। इसमें देखेंगे कौशल, शिक्षण कौशलों में निपुणता, दूसरा है शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता, तीसरा है शिक्षण में संचार माध्यमों एवं तकनीकों के समुचित उपयोग में निपुणता और चौथा है उपयुक्त सभी। तो आप जानते होंगे जैसे प्रश्न आएंगे इत्मीनान से आप उपयुक्त सभी ऐसे को लगा दीजिएगा और 90% उपयुक्त सभी वाले प्रश्न सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं कि जो है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पहला, मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है। दूसरा, मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है। तीसरा, मापन एक चर को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। चौथा, मूल्यांकन मूल्य निर्धारित की प्रक्रिया है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है। ये कथन क्या है? ये आपका गलत है, संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, याद रखिएगा, ठीक है। और इस हिसाब से जो है 8वां जो है आंसर, छठवां ये 7वां छठवां छूट गया था, ठीक है। ये भी देखिएगा, शोध प्रतिवेदन के परिसीमन संबंधित होता है समस्या के अध्ययन के शोधकर्ताओं के लिए, शोध की समस्या के सीमाओं के निर्धारण के लिए, शोध समस्या के परिभाषीकरण से, और चौथा उपयुक्त सभी। आंसर इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। 8वां हो गया। अब आते हैं फिर 9वें पाते हैं। वर्ष 2018 में यूजीसी की कौन सी अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण, ठीक है, यूजीसी की भूमिका आपके चैप्टर में है, इससे एक प्रश्न है ये। अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। पहला, पीएचडी पूर्ण करने की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि। दूसरा, पीएचडी कार्यक्रम लागू करने की 11 शर्तें पूरी करना। तीसरा, पर्यवेक्षकों द्वारा उनके शोध विद्यार्थियों के शोषण को रोकने हेतु किए जाने वाले उपाय। और चौथा, मुक्त विश्वविद्यालय को पीएचडी कार्यक्रम की अनुमति देना। तो इसमें पहला आंसर होगा, इन्होंने पीएचडी पूर्ण करने की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि को दिया, ठीक है। जब तक हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं, आप आंसर चाहें तो दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में 10वां प्रश्न। यदि एक शोधकर्ता सामाजिक आर्थिक स्थिति के 3 स्तरों से संबंधित विद्यार्थियों की चिंता की तुलना करना चाहता है, तो इससे संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण किया जा सकता है। केवल टी परीक्षण द्वारा, केवल इनोवा के साथ टी परीक्षण द्वारा और इनोवा द्वारा, यानी क्या हो जाएगा? इनोवा के टी परीक्षण द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। स्मार्ट मोबाइल फोन में निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर उपयोग होता है? स्मार्ट मोबाइल फोन में, तो ये प्रश्न रिपीट कर चुका है कई बार, तो इसका आंसर क्या होगा? डास, विंडो एक्सपी, विंडोज, ये सब क्या होगा? मोबाइल में एंड्रॉइड, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 12वां। जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिन लोग का जीएस कमजोर है वो सिलेबस देखिए और गिन के मेरे हिसाब से जो है पॉइंट 8-10 पॉइंट ऐसे हैं जिसका जो है लिमिट उस कंटेंट है इसके, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपके जितने नंबर आते थे उससे 10 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 10 से 12 कंटेंट है जिनकी जो है लिमिट है, आप उसको पढ़ लीजिए, जिसमें से भी एक क्वेश्चन आता है, बहुत आराम से ऐसे प्रश्नों कर लेंगे। सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजने क्या कहते हैं? तो सर्च फ्रेमवेयर, सर्च विधि, सर्च प्रकार, सर्च इंजन। आंसर क्या होगा? सर्च इंजन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और किसी नेटवर्क में WLL होता है, रिपीटेड प्रश्न है, कई बार आ चुका है। वाइल्ड लाइन लूप, वायरलेस लो लिंक, वायरलेस इन लोकल लूप, वर्किंग इन लो लाइन। तो आंसर हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप, ये आंसर सही हो जाएगा। तीसरा आते हैं 14 पे। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीकी का प्रयोग होता था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? जो है प्रथम पीढ़ी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एल नीनो किससे संबंधित है? समुद्री जलधारा से, समुद्री लहर से, वायुमंडलीय विक्षोभ से, पर्यावरणीय विक्षोभ से। तो आंसर हो जाएगा इसका समुद्री जो है जलधारा से, ठीक है। 16वां प्रश्न, जब तक मैं पढ़ रहा हूं आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? न्यूक्लियर ऊर्जा, वनारोपण, कूड़ा कचरा से ऊर्जा का रूपांतरण, सौर ऊर्जा। तो सबसे आसान है, जिसका कोई भी इससे मतलब नहीं है, आंसर क्या होगा? न्यूक्लियर ऊर्जा, ठीक है। आप जानते होंगे सूर्य के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, कौन सी क्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन बम के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन के बम के अंदर भी नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। परमाणु बम के अंदर क्या होता है? तो परमाणु के अंदर नाभिकीय जो है विखंडन होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है? बिल्कुल आसान है, ये भी एक लिमिट में आ जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, टोरंटो प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन। तो क्या हो जाएगा इसमें से? जो ओजोन के लिए हमेशा याद रखिएगा, जो है कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। दूसरा आंसर सही है। 18 देखिएगा, निम्न में से कौन से
टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए? बिल्कुल लिमिट से प्रश्न है ये। रणथंभौर, मानस, इंद्रावती और सह्याद्री, तो इसमें चारों घोषित किए गए हैं ए बी सी डी, यानी 1 2 3 4 दोनों होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग भीमा नदी। नदी से प्रश्न आते हैं, भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी और महानदी, और इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। ठीक है, आगे चल के जो है, जो अभी जैसे पहले आते थे मॉडल पेपर, वो आने वाले हैं और आपको टाइम बता दिया जाएगा, आप लोग क्वेश्चन पहले की तरह हल कराएंगे। ठीक है, और जो लोग सॉफ्टवेयर नहीं लिए हैं, सॉफ्टवेयर चाहे तो ले सकते हैं। हमारी टीम ने क्वेश्चन पेपर तैयार किया है और उसमें मॉडल पेपर 50 से ऊपर, अभी 100 से ऊपर चले जाएंगे। प्रैक्टिस सेट 50 से ऊपर पर डे हो रहा है, नोट्स दिए गए हैं। ठीक है, उसमें क्लासेस भी उसके चलेंगे। तो ये आप चाहें तो 999 में परचेज कर सकते हैं, और इसमें पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश में, मॉडल पेपर, सिलेबस बाय टेस्ट, उसके बाद ग्रुप बाय टेस्ट और सॉल्वर पेपर जो है ये यूनिट वाइड हल कराया जा रहा है। और टेस्ट वैलिटी इसकी एग्जाम तक रहेगी, ये मात्र 999 में है। वैसे इसका रेट जो है 1999 है। तो अभी आराम से जिनकी जीएस कमजोर है, आप चाहें तो इस टेस्ट वर्क में जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो स्क्रोल बार पे नंबर आप देख रहे होंगे चल रहा होगा, इस पे आप अपना नाम या हेलो लिखकर भेजेंगे, आपको तुरंत एक सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल लिंक आएगी, उसे आप जो है 2 बार क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और फ्री में कंटेंट आपके डेमो के तौर पे दिए गए हैं, वीडियो और टेस्ट और पीडीएफ, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं क्या सर की क्लास में जुड़ने लायक है, और आपको आवश्यकता पड़े तो इस स्टेज में आ सकते हैं। ठीक है, जो लोग हम लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में लिंक नहीं है, वो भी जो है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आपको अगर चाहिए तो सबसे पहले उसी पे दिए जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसी क्रम में क्वेश्चन को हल करते हैं, और पूरी टीम द्वारा इसको तैयार किया गया है। जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक न किए हों, सब्सक्राइब न किए हों, उनको अभी तक वीडियो कर लेना चाहिए, क्योंकि अब इसकी असाइनमेंट पेपर समाप्त हो गया। अब हम लोग का प्रैक्टिस सेट ही शुरू होगा के बाद। ठीक है, आते हैं, ये तो प्रश्न हो गया था भीमा नदी वाला। तो आते हैं इस पे हम लोग कि रेगड़ शब्द संबोधित करता है दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली कपास मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। तो रेगड़ शब्द याद रखिएगा हमेशा, रेगड़ मतलब काली मिट्टी, चरनोजी मिट्टी। ठीक है, स्वतः जुताई मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ? महाराष्ट्र में। लेकिन काली मिट्टी पर होने वाली सबसे अच्छी फसल कौन सी? कपास। कहाँ? गुजरात में। ये प्रश्न अक्सर आते हैं। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो मैग्मा से। मैग्मा क्या है? तो ज्वालामुखी का लवण कहते हैं। 21वां प्रश्न देखिएगा, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया? अपाला, नागनिका, यशोदा, महारथी, गौतमी। तो नागनिका याद रखिएगा, ये नागनिका आंसर बहुत कॉमन है। सातकर्णी जो है वंश की थी, ये जो है सातवाहन वंश की सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। अल्प आयु में उनकी मृत्यु होने के पश्चात अपने पुत्रों के संरक्षण के लिए उन्होंने सबसे पहले शासन किया था। अगर पूछ दे कि भारत की प्रथम महिला शासिका, तो नागनिका लगाइएगा। लेकिन अगर पूछ दे दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका, तो रजिया सुल्तान लगाइएगा। 1236 से 1240 ईस्वी उन्होंने शासन किया था। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। ऋग्वेद में कितने सूत्र दिए गए हैं? तो इसमें जो है आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था, 1028 है, याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने हटा दिया था। ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना वेद है। इसकी तुलना जो है ईरान के वेद अवस्था से की जाती है। याद रखिएगा, ऋग्वेद ऋग्वैदिक काल में लिखा गया। प्राचीन भारत में कांची कहाँ का था? तो कर्नाटक, हरिद्वार, ग्वालियर, तमिलनाडु। तो कांची याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। किस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना हुई? तो 1856, 1867, 1860, 1895। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई जो है, याद रखिएगा हम लोग 1867। और 25वें प्रश्न पे आते हैं। 25वां प्रश्न आते हैं कि भारत के संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ प्रारूप उपलब्ध है। तो भारत के संघ के मंत्री के लिए आपको रटे होंगे अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। तो शपथ का वर्णन किसमें है? तो 3 में है, हमेशा याद रखिएगा, यानी संविधान की 3वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 26 पर राज्यसभा की लोकसभा के समान स्थितियां हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान स्थितियां हैं। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए, सरकार को प्रचित करने में, संविधान के संशोधन में, कटौती प्रस्थान के निर्माण में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कि संविधान के संशोधन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर, संसद के दोनों सदस्यों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर, लोकसभा के सदस्यों, विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर,
तो राष्ट्रपति के द्वारा आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर। सिंपल सी बात है, अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों जो है उनको वोट देते हैं। वही अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो याद रखिएगा केवल निर्वाचित देते हैं राज्यसभा के, लोकसभा के और विधानसभा के। ठीक है, देता कौन नहीं है राष्ट्रपति, कौन कौन नहीं देते हैं? मनोनीत नहीं देते हैं राज्यसभा के, मनोनीत नहीं देते हैं लोकसभा के, और विधान परिषद का कोई नहीं देता है, और विधान सभा के मनोनीत नहीं देते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट अक्सर जो ऐसे थ्योरी में लिख के आता है वो गलत हो जाता है, कंफ्यूजन होता है, इसे याद रखिएगा इसको। भारत में नीति आयोग का अस्तित्व कब आया? तो कब आया? 1 जनवरी 2015 को आया। रटा हुआ प्रश्न है। अब ये ऑप्शन में ये सब नहीं रहेगा, ऑप्शन में रहेगा आपको कि जो है 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। 26 जनवरी 2020 लद्दाख, 26 जनवरी 2020 जो है दादर नगर हवेली दमन द्वीप को एक साथ बनाया गया। ठीक है, ये प्रश्न आ सकते हैं इसमें के। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रत्येक गरीब परिवार को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो उस समय याद रखिएगा 1600 था। अब तो आप जानते होंगे किसानों को अधिक से अधिक मिल रहा है। भारत सरकार द्वारा बजट 16-17 के प्रारंभ किया गया। नकुल स्वास्थ्य प्राप्त किससे संबंधित है? तो जनसंख्या से, डेयरी से, गरीबी से, सामुदायिक कल्याण से। तो आंसर होगा डेयरी से। इसी क्रम में हम जो है आज हमने साल भर को पूरा कंप्लीट कर दिया, और इसके साथ ही जो है अब आपको आगे प्रैक्टिस सेट हल कराने जा रहे हैं। अभी तक ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे। प्रैक्टिस सेट जो है शाम को ही रखा जाए, और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक न किए हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग बैच में। जो है जय हिंद जय भारत।